आज हम एक पति पत्नी के रिश्ते को यीशु मसीह और कलीसिया के रिश्ते से सीखते हैं कि कैसे ये संबंध हमको और मजबूत कर सकता है या कैसे ये हमको कहाँ कमज़ोर कर देता है। मेरा विश्वास है जब आप इसको सीखेंगे आप आनंद से भर जाएंगे। आमीन, हालेलुया। आइए हम सीखते हैं। देखिए, एक पति और एक पत्नी का रिश्ता अगर हम देखें तो बहुत ही पवित्र माना जाता है और ये एक दूसरे के सहायक के लिए बनाए गए हैं। अगर हम उत्पत्ति की किताब को पढ़ें तो स्त्री की रचना पुरुष की सहायता के लिए, उससे मेल खाने के लिए की गई। दैट मीन्स उसको उठाने के लिए, उसको ऊपर करने के लिए। दैट मीन्स कभी वो गिर रहा है तो उसको उठाने के लिए, अगर वो कमज़ोर है उसको बल देने के लिए, नौकरी से थक करके उसको हिम्मत देने के लिए, असफलता उसके पाई उसको हिम्मत देने के लिए कि कोई बात नहीं, हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन यहीं पर अगर हम एक नेचर देखते हैं लड़कियों का, स्त्रियों का, तो उनके पास ये होता है कि श्रृंगार का उनको पसंद होता है, कुछ खाने की चीज़ें पसंद होती है, कपड़े लत्ते बड़ा पसंद होता है। तो जब एक पति बड़े प्यार से लेकर के आता है अपनी पत्नियों के लिए किसी भी सामान को, चाहे वो साड़ी हो सकती है, ज्वेलरी हो सकती है, खाने पीने का सामान हो सकता है, तो खाने पीने को छोड़ देते हैं लेकिन ज्वेलरी और साड़ियों की बात हम करते हैं, कपड़ों की बात। तो जब एक पति अपनी पत्नी के लिए बड़े प्यार से लेकर के आता है तो पहले लड़कियाँ क्या करती है, पहले पत्नियाँ क्या करती है पता है, कि वो पहले पड़ोसी को दिखाती है कि देख मेरे पति ने ये लाया, ऐसा किया। और गलती से उसके पड़ोसन ने, उसकी दोस्त ने, कुछ कुछ दोस्त होते हैं कि अच्छा बोलते हैं लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं उसको गिराने के लिए, अरे ये अच्छा नहीं है, ये सस्ता होगा, ये किस ब्रांड का है, ये साड़ी सस्ती होगी। तो उसमें क्या होता है, महिला जो लड़की होती है जिसको गिफ्ट मिला है वो मायूस हो जाती है, पर वो ये नहीं देखती कि मेरे पति ने बड़े प्रेम से मेरे लिए लाया है। तो हम क्या करते हैं, बताने का मतलब ये है कि हम उस पति के प्रेम को छोड़ करके बाजू वाला इस चीज़ के लिए क्या कह रहा है हम उस पर ध्यान देते हैं। दैट मीन उसके प्रेम को हम अवॉइड कर देते हैं, उसने जैसे भी लाया। अब यहाँ पर दूसरी बात आती है कि पत्नी को ध्यान देना चाहिए कि यार ये श्रृंगार किसके लिए मैं कर रही हूँ, पड़ोसी के लिए कर रही हूँ कि वो जिसको दिखाया उसके पति के लिए कर रही हूँ कि अपने पति के लिए कर रही हूँ। अरे लाया तेरे पति ने है, तेरे को अपने पति को प्रसन्न करना है, तेरे को सजना अपने पति के लिए, तो बाजू वाले को क्यों दिखा रही है तू तेरे को लाया ना तेरे पति ने, उसको पसंद है तो उसको पता है कि तेरी पसंद क्या है, उसको पता है कि तू किस चीज़ में अच्छी दिखेगी, इसलिए उसने तेरे लिए लाया। तो फिर बाजू वाले को आप क्यों दिखा रहे हो कि मेरी साड़ी का कलर बता, मेरे झुमके का प्राइस बता, ये बता, वो बता, दुनिया की चीज़ें बता। मेरा विश्वास आप समझ रहे हैं। तो वैसे ही क्या होता है, आज कुछ लोग क्या करते हैं कि यीशु मसीह से ज़्यादा फोकस क्या करते हैं, बीमारी पे करते हैं। वचन में लिखा उसके कोड़े खाने से चंगा हो, नहीं, उस पर भरोसा नहीं करेंगे। वो क्या लिखेंगे, डॉक्टर ने रिपोर्ट में कहा कि मेरा बीपी हाई है, मेरा बीपी 200-300 चला गया है, वो हाई हो गया है, या मेरा पैर लंगड़ा रहा है, मेरा बच्चा नहीं सुन रहा है, मेरा पति नहीं सुन रहा है, मेरी पत्नी नहीं सुन रही है, मेरी कलीसिया नहीं सुन रही है। दैट मीन्स हम यीशु मसीह पे फोकस नहीं करते। जैसे पत्नी अपने पति के प्रेम में फोकस नहीं करती, वैसे ही विश्वासी क्या करते हैं, वचन में फोकस नहीं करते उसकी सामर्थ्य में, बल्कि पड़ोसी क्या कहता है, वो सिचुएशन क्या कहती है, इस बात में फोकस करते हैं। परमेश्वर ने कहा इसलिए तुम नाश हो रहे हो। हालेलुया।